दुर्गा माँ किसकी पत्नी है या दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। यह जो नवरात्रि है, 9 देवी हैं, यह माँ यशोदा की बेटी हैं। इन्हें योग माया कहते हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ माँ देवकी के गर्भ से मथुरा में, तब एक कन्या का भी जन्म हुआ था उसी रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को। कहाँ पर? गोकुल में, माँ यशोदा के द्वारा। जब वसुदेव जी कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर गए और कंस ने हाथ पे पकड़ करके पत्थर से पटकना चाहा तो हाथ से छूटकर चली गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो चुका है। वह देवी ही अष्टभुजाधारी, वह नवरात्रि के रूप में पूजी गई। और सच्ची बात यह है कि हमारी जो नवरात्रि में देवियां हैं, यह सभी देवियां हैं। हमारे यहाँ एक ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है तो ईश्वर की शक्ति एक है। वह एक है कृष्ण और वह एक शक्ति है राधा। वह एक है राम, वह एक शक्ति है सीता। वह एक है नारायण, वह एक शक्ति है महालक्ष्मी। तो यह एक ही है, अनेक रूपों में विभक्त हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, जो शंकर जी की पत्नी है, जिन्हें हम पार्वती कहते हैं, जो हिमालय पुत्री हैं, वो प्रथम नवरात्रि में पहले उनकी पूजा होती है। वो शैलपुत्री हैं, हिमालय पुत्री हैं और वो पार्वती जी हैं। तो पहले दिन उनकी पूजा होती है। फिर वही पार्वती का स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी के रूप में है, वह पार्वती ही दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है। फिर वही तीसरे रूप में पूजी जाती है, वही चौथे रूप में पूजी जाती है, वही पांचवें रूप में पूजी जाती है, वही छठवां रूप है। तो वही ब्रह्मचारिणी है, वही दुर्गा है, वही शक्ति हैं, वही काली हैं, वही महाकाली हैं, वही राधा है। दुर्गा को आप राधा कह दो या राधा को दुर्गा कह दो। ये तीनों शक्ति, भागवत जी में ये प्रसंग लिखा है। जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने लग गए तो सुखदेव जी ने जब प्रार्थना की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष वर्तमने। इस श्लोक में सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान नारायण की एक शक्ति है ब्रह्मा, एक शक्ति है शिव। भगवान नारायण ही ब्रह्मा हैं और भगवान नारायण ही विष्णु हैं और भगवान नारायण ही शिव हैं। हरि हरि योर न भेदः, शिव जी में और नारायण में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। वह जो राधा है ना, वह राधा ही पार्वती है, वह शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव। अनेक रूपों में, जैसे राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, वामन बन के आए, जैसे भगवान एक ही अनेक हो गए हैं, एक ही अनेक हो गए, तो अनेक में शिव जी भी हो गए। तो शिव जी की जैसे कृष्ण की श्री राधा रानी शक्ति हैं, ऐसे जब भगवान शिव रूप में आए तो उनकी शक्ति पार्वती हो गई, राम जी आए तो उनकी शक्ति सीता हो गई। हैं सब एक ही। अब आप कहेंगे फिर ये एक ही हैं तो अनेक होने की क्या ज़रूरत है? भाई व्यवस्था के लिए मंत्री तो एक ही होते हैं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री, पर बाकी मंत्री बहुत होते हैं। ये खाद्य मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये फलाने मंत्री हैं, ये अनेक डिपार्टमेंट संभालने के लिए, ये डिपार्ट आप संभालिए, ये आप सब व्यवस्थाएं बनी रहें। पालन करने का काम भगवान नारायण का है, विष्णु जी का, संहार करने का शिव जी का, उत्पन्न करने का ब्रह्मा का। एक ही 3 रूपों में डिवाइड हो गए। जैसे बिजली का तार, बिजली एक ही होती है पर तार कितने होते हैं? इसके अंदर भी 3 होंगे, हाँ या ना? आपके जो प्लग होती है, जो कूलर एसी की, उसमें भी 3 होते हैं, एक मोटा, 2 छोटे छोटे, 3। बिजली तो एक ही है साहब, फिर 3 का क्या सिस्टम? एक ही लगाना था, एक नहीं 3। साइंस भी 3 को मानती है। ये 3 वही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही हैं ये 3। वह है बिजली एक ही, बिजली एक है, पर एक को भी काम कराने के लिए 3 है ना। तो वो प्लग में 3, कोई भी प्लग उठाइए आप,
पहले तो मोबाइल चार्जर में भी 3 होते थे, अब तो 2 ही आने लगे, ठीक है। पर जो बड़ा फंक्शन होता है ना, जो कूलर है, एसी है, सबके 3 ही आज भी होता है। ये बोर्ड में देखो 3 लगा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ऊपर हैं ये भगवान नारायण हैं, मोटे वाले। साइड में ब्रह्मा जी हैं, इस तरफ शंकर जी हैं। देखो सब में भगवत दृष्टि होनी चाहिए। सब में क्या होना चाहिए? भगवत दृष्टि। सब भगवान ही है। हम तो पलक में भी अपने भगवान को देख लेते हैं। सुना करते थे, एक समय आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम। वो क्या कहा करते? सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में। पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहाँ एक नंबरदार था जो वहाँ गवाही गुई देते हैं, वो वहाँ रहते हैं तकरीबन। तो वहाँ कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे। वहाँ कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहाँ जिक्र चल रहा था। तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है। पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी। और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबान भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे भाई पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहां आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक की नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहां देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करते हैं, चोरी थे, ठगी थे, जारी थे और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको,
कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने बर्बाद खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो, किस ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की। सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बनाकर इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से। एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था। और वो तीसरा जो सबका मालिक, वो परम अक्षर पुरुष है जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी तो समझ में आओगा। देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है।
ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक, जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है, ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहाँ पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं शिव रूप में रहता है। इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है तीनों से। और ये स्वयं यहां रहता। चलिए, ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है। इन तीनों बच्चों को यहाँ नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियां बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के। तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस शूरवीरों के जहाँ चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है। उनको पढ़ के सुन के उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहाँ फंसा रखा है। नमस्कार जी।